हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरेत्। यह श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रेमासु शक्ति नेत्र गदगद कंठ द्रवित चित्त एवं भाव समाधि निमग्न परम रसज्ञ श्री सुखदेव जी के मुख से उद्दित हुआ है। संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष यह ग्रंथ जन्म व मृत्यु के भय का नाश कर देता है, भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान साधन है। तो श्रीमद् भागवत महात्म्य क्या है, आइए थोड़ा सा इसमें प्रकाश डालें। तो भागवत क्या है? भगवतः इदं भागवतम, इसका अर्थ है भगवान के द्वारा कहा गया, जो भगवान के द्वारा बोला गया है वही भागवत है, या यूं भी कह सकते हैं स्वयं भगवान ही भागवत है। संसार में हर व्यक्ति किसी का होकर ही जीता है, जैसे नाना का, नाती का, पति का, पत्नी का। लेकिन इन सांसारिक आसक्तियों से हमें मिला क्या? अवसाद, ग्लानि, पीड़ा, दर्द और परेशानी। जड़ वस्तु से हमारा नाता ही हमें दुख देता है, लेकिन क्या कोई ऐसा नाता है जो हमें आनंद की ओर ले जाए? भगवान के होने का यह मतलब नहीं है कि हम बेटे के बाप नहीं, बल्कि संसार के नातों के प्रति ममता आसक्ति का त्याग है। असली तो हम भगवान के ही हैं। क्या पिता का पुत्र हो गया तो पत्नी का पति वो नहीं है? सबका रहेगा, पर पिता का पुत्र बस दिल से मान लिया तो पिता की संपत्ति का वह अधिकारी हो गया। बस हृदय से मान लो और मानकर जान लो, इतना ही पर्याप्त है। यही मानने वाले मुक्त हो गए, नहीं मानने वाले धोखा खा जाते हैं, यहीं रह जाते हैं। जब से मानव बुद्धिमान माने जाने लगा, तभी से किसी का होकर जीना सीख गया। सबसे संबंध स्थापित किया, पर भगवान का होना नहीं सीखा, और इसीलिए उसकी ग्लानि, पीड़ा, दर्द आज तक समाप्त नहीं हुआ। अगर संसार का नाता लेते हुए हम भगवान से संबंध जोड़ लें तो फिर हमारी पीड़ा सहज ही दूर हो जाए। हम भगवान से किसी भी तरह का संबंध जोड़ लें, जैसे पिता मान लें, मित्र मान लें, पति मान लें, पुत्र मान लें, भाई मान लें, तो बेड़ा पार हो जाएगा। हम संसार के संबंधों का आधार लेकर भगवान से संबंध जोड़ सकते हैं। अंशी का स्वभाव हमेशा अंश की ओर जाने का है, जैसे पत्थर या पत्ता हमेशा पृथ्वी की ओर गिरता है। जीव भी भगवान का शाश्वत अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। और इसीलिए जीव भगवान से संबंध नहीं जोड़ लेता, तब तक दुनिया की फैक्ट्री में ऐसा कोई टैबलेट या इंजेक्शन नहीं है जो उसकी पीड़ा को दूर कर दे। पीड़ा के 4 प्रकार हैं: रोग, शोक, बुढ़ापा और मौत। चारों ही लाइलाज हैं। अब बात आती है कथा 7 दिन ही क्यों सुने। हम 7 दिन की कथा सुन के अपने जीवन के सभी 7 दिनों को पवित्र कर लेते हैं, पाप रहित बन जाते हैं। राजा परीक्षित को 7 दिन का शाप मिला तो तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर चल पड़े। पर मन में एक प्रश्न है। जीवन में प्रश्नों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। अबोध बालक जो कुछ नहीं जानता, वह भी एक दिन में न जाने कितने सारे प्रश्न करता है। फिर हम भी तो परमात्मा के विषय में अबोध हैं, कुछ जानते नहीं। हमारे पंडित जी ने जो कहा उसी के आधार पर हमारी पूजा बढ़ जाती है। तो हमें अपनी पूजा नहीं बढ़ानी, हमें तो श्रद्धा बढ़ानी है। जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक श्रद्धा भी नहीं बढ़ेगी। इसीलिए परमात्मा की प्रीति के लिए प्रश्न जरूरी है, परंतु प्रश्न करने से पहले ध्यान दें कि हम प्रश्न किससे कर रहे हैं और प्रश्न कहाँ कर रहे हैं। दूसरी बात,
हम जिनसे प्रश्न करते हैं उसके प्रति आदर भाव आवश्यक है। महाभारत में जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया तो प्रश्न के पहले अर्जुन ने अपने आप को शिष्य माना। इसीलिए आप जब शिष्य भाव से प्रश्न करेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। तो राजा परीक्षित के जीवन में भी प्रश्न आया और प्रश्न था कि अब तक तो मैं जिया, खूब ऐश्वर्य भी पाया, पर अब मेरी जिंदगी सिर्फ 7 दिनों की है और मुझे मरना भी होगा, पर मैं मरूं कैसे और मरने वाले को करना क्या चाहिए। अपनी मृत्यु को सुधारने के लिए राजा राज्य को त्याग कर गंगा नदी के तट पर अनशन में बैठ गया और सुखदेव जी ने उसे मरने की विधि बताई। पहले वर्तमान सुधारो। राजा परीक्षित अपना भूत भूल गया और वर्तमान को सुधारने का प्रयास किया। भविष्य की चिंता मत करो, यदि वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी उज्जवल होगा। भविष्य की चिंता करते हो तो वह मूर्ख है। दूसरी बात कि ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है कि हम अंधे नहीं हैं। हमारे पास एक नहीं पूरी 2 आंखें हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, परंतु आंख है पर दृष्टि नहीं। आंख तो भगवान ने दी पर दृष्टि हमें सत्संग से मिलती है। हम इन 7 दिन के सत्संग से दृष्टि प्राप्त करें और दृष्टि होगी तभी तो दर्शन प्राप्त होगा। देखने में और दर्शन में अंतर है। हम देखते हैं जगत को और दर्शन जगदीश का करें। देखने के लिए आंख की आवश्यकता है पर दर्शन के लिए दृष्टि जरूरी है। यदि दृष्टि नहीं तो दर्शन नहीं। तो हम दृष्टि श्रीमद् भागवत कथा से प्राप्त करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास आंख तो है पर दृष्टि नहीं, वही इस संसार में भटकते रहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आंख नहीं है पर दृष्टि है और वो उस दृष्टि से समूचे संसार का दर्शन करते हैं। देखने और दर्शन करने में बहुत अंतर है। सूरदास बाबा जी के पास आंख तो नहीं पर दृष्टि थी, जिससे वे जगत के साथ साथ जगदीश का भी दर्शन करते थे। एक बार बाबा सूरदास जी को पास के ही गांव में बुलावा आया। रात्रि का समय था तो बाबा जी एक हाथ में लाठी पकड़ी और दूसरे हाथ में चिमनी लिए निकल पड़े। कुछ ही दूरी पर एक आंख वाला मिला। बाबा को देखा। बाबा जय श्री कृष्ण। बाबा शब्द पहचानते हुए बोले जय श्री कृष्ण। तो आंख वाला बोला, बाबा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? बाबा बोले, बस यहीं पास में भजन होना है, वहीं जा रहा हूँ। तो आंख वाला बोला, अच्छा, पर बाबा के हाथ में चिमनी देख वो चकित हुआ और बोला, बाबा बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। बाबा बोले, हाँ बोलो, क्या बात है? तो वो आंख वाला बोला, बाबा आपको तो दिन में भी कुछ दिखता नहीं, तो रात में क्या आपने चिमनी क्यों ली है? तब बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ तू ठीक कहता है, पर जिनको आंख है उनको तो दिखेगा और वो मुझसे टकराएंगे नहीं। और बात भी सही है, आंख वाले ही यहाँ भटका करते हैं। तो ऐसा तीखा जवाब दिया बाबा ने कि उस आंखों वाले की आंख खुल गई। सूरदास जी के पास आंखें नहीं थी पर दृष्टि थी। बिना आंख वाले के पास यदि जीवन जीने की दृष्टि है तो बस उसको जीवन का सही मार्ग मिल जाता है। तो श्रीमद् भागवत कथा क्या है? श्रीमद् भागवत कोई पुस्तक नहीं, कोई साधारण ग्रंथ नहीं। श्रीमद् भागवत तो भगवान श्री कृष्ण का साक्षात वांगमय स्वरूप है। यहाँ पर एक परिभाषा देते हुए संत कहते हैं, भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, अर्थात भगवान ने अपने मुख से कहा है वो भागवत है। भगवान नारायण ही भागवत जी के प्रथम प्रवक्ता हैं। भगवान नारायण ने सर्वप्रथम भागवत कथा ब्रह्मा जी को सुनाई, जिसे कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाई, नारद जी ने व्यास जी को सुनाई, व्यास जी ने उसका विस्तार किया। व्यास का एक अर्थ है विस्तार, तो व्यास जी ने विस्तार किया भगवान भागवत को 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों का बना दिया। फिर व्यास जी ने यह भागवत कथा अपने ही पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाई।
और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और उसी समय यह कथा सूत जी ने सुनी। तो सूत जी ने शौनकादिक सहित 88,000 ऋषियों को भागवत कथा सुनाई। इस तरह से यह कथा परंपरागत रूप से आज आप भी इस कथा का रसपान कर रहे हैं। इतनी चर्चा के बाद अब हम कथा की ओर थोड़ा चलते हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय भागवत जी से कराते हैं और भागवत जी का महिमा का श्रवण करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले हम महात्मा की चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक किसी की महिमा न सुने तब तक बात असर नहीं करती। इसीलिए पहले भागवत जी से परिचय हो। भागवत जी अपनी महिमा स्वयं नहीं करते। तो भागवत जी की महिमा गाता कौन है? भागवत जी का परिचय हमसे पद्म पुराण करा रहे हैं। व्यास जी की यह आज्ञा है कि वक्ता पहले पद्म पुराण के अंतर्गत महात्मा के जो 6 अध्याय का महात्म्य वर्णन है वह पहले कहे और भागवत जी का परिचय कराए। क्योंकि बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से न कहे लाख हमारा मोल। तो अपने ही मुख से कोई अपनी बड़ाई प्रशंसा नहीं करता। बस यही कारण है कि दूसरे ग्रंथ भागवत जी की महिमा गाते हैं, हमसे परिचय कराते हैं। तो आइए हम भागवत जी की महिमा का रसपान करें। पद्म पुराण के माध्यम से आरंभ में वेद व्यास जी ने मंगलाचरण किया, तो हम भी यहाँ मंगलाचरण करें। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले मंगल कामना की जाती है या मंगल आचरण किया जाता है। यही तो मंगलाचरण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। तो सच्चिदानंद रूपाय हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, संतों ने 2 बात बताई है। एक बात तो यह है कि परम तत्व का परिचय और दूसरी बात उसकी प्राप्ति का उपाय। जब परिचय हुआ कि यह रसगुल्ला है तो फिर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है। तो प्रश्न उठता है कि गुरुदेव हम परम तत्व की प्राप्ति कैसे करें? तो यहाँ पर गुरुदेव ने प्राप्ति का साधन बताया। पहले तो परिचय दिया, वो भी एक नहीं पूरे 3 प्रकार से। स्वरूप परिचय, कार्य परिचय, स्वभाव परिचय। तो पहला परिचय स्वरूप परिचय, सच्चिदानंद रूपाय, यह हुआ स्वरूप परिचय। स्वरूप कैसा? सत्य, चित और आनंद स्वरूप। सत शब्द से शाश्वता बताई है। अब सत्य है ठीक है, पर सत्य के साथ चित यानी चैतन्यता। तो चैतन्यता का होना परम आवश्यक है, नहीं तो सत्य जड़ हो जाएगा। जैसे माइक और बिजली, माइक है पर बिजली नहीं है तो माइक जड़ हो गया। इसलिए सत्य के साथ चित भी आवश्यक है। अब चलो ठीक है, सत्य है चित भी है पर आनंद नहीं। हाँ, सत्य और चित के साथ आनंद का होना अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि माइक है, बिजली है, पर वक्ता अर्थात बोलने वाला नहीं, तो ये दोनों व्यर्थ हैं। इसीलिए यदि माइक है तो लाइट का होना आवश्यक है, और माइक और लाइट दोनों हैं तो वक्ता का होना जरूरी है। अतः सत्य है तो चित्त का होना आवश्यक है, और सत्य चित्त दोनों हैं तो आनंद की अनुभूति होनी ही है, इसमें शंका नहीं। तो परमात्मा कैसा है? सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। यह हुआ स्वरूप परिचय। किसी ने पूछा गुरुदेव वो करते क्या हैं? तो यहाँ पर कार्य का परिचय दिया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, क्या करते हैं? विश्व की उत्पत्ति करते हैं। आगे आदि शब्द भी जुड़ा है, तो आदि का मतलब उत्पत्ति ही नहीं करते और भी कुछ करते हैं। तो वो क्या? उत्पत्ति, स्थिति और लय, मतलब जन्म भी देते हैं, पालन पोषण भी करते हैं और फिर विनाश भी कर देते हैं। किसी ने महाराज उत्पत्ति स्थिति, किसी ने कहा महाराज उत्पत्ति स्थिति और लय तो हम भी करते हैं। अच्छी बात है, पर उसकी उत्पत्ति स्थिति लय में और हमारी उत्पत्ति स्थिति लय में बहुत अंतर है। हमारी उत्पत्ति मोह में है, पालन में अपेक्षा है और लय में शोक है। कैसे? हम उत्पत्ति करते हैं तो संतान से मोह होता है, हम उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, योग्य बनाते हैं, फिर हम उसके पीछे अपेक्षा रखते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो गए हैं, अब पुत्र ही हमारी सेवा करेगा
ये अपेक्षा है। पर हमें मिलता क्या है? उपेक्षा। हमारा ही बेटा हमें अपनाने से मना कर देता है। मोह हुआ, अपेक्षा हुई। अब यदि दैववश किसी दुर्घटना में वह पुत्र मर गया तो शोक भी हो गया, परंतु परमात्मा को न तो अपनी उत्पत्ति पर मोह होता है, न ही अपेक्षा और न शोक, क्योंकि जहां मोह है वहां शोक और जहां अपेक्षा है वहां उपेक्षा का होना अनिवार्य है। भगवान सूर्य नारायण हमने जब से देखा वे समय से उदय समय से अस्त होते हैं, पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं, जिस कारण ही हमारा जीवन है। तो क्या उन्होंने आपको कभी बिल भेजा? पवन देता है, वरुण देवता ने कभी किराया मांगा? हमारी हवा लेते तो हो, हमारा पानी पीते हो, तो लो ये बिल चुकाओ, तो ऐसा कभी कहा? ब्रह्म को अपनी सृष्टि में न तो मोह है और न ही अपेक्षा। उत्पत्ति, स्थिति और लय यह परमात्मा का कार्य परिचय हुआ। अब इनका स्वभाव कैसा है? तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। तो स्वभाव कैसा है महाराज? नमस्कार करने मात्र से मानव के तीनों तापों को मिटा देते हैं। इतने दयालु स्वभाव के हैं, तो केवल नमस्कार करने मात्र से सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो ये है भगवान का स्वभाव। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल।